प्रेम करता हूं मानवों से। मैंने बनाई पूरी संसार है, पूरी आप लोगों ने शायद अनुभव किया हो, कई लोगों को शायद पता भी होगा, मैं लिख के भी लाया है, कान है। भगवान कहते हैं बना तो पूरी संसार है, पर मानवों के नेत्र कान आंख नाक क्यों है? जो प्रिय होता है उसको ही तो अपने जैसा बनाया जाता है। मैंने अपने जैसा बनाया। अब बात करो तुम स्वभाव की, तो मेरा स्वभाव कैसा है? शांताकारम, मैं शांत रहता हूं। मानव का भी स्वभाव शांत है। किसी भी व्यक्ति को हल्ला प्रिय नहीं होता, किसी भी मानव को बहुत शोर प्रिय नहीं होता। चाहे शोरों में रहने वाले मानव भी हों, वो भी लौट करके एक दिन शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। एक बात बताएं, गीता में भगवान कहते हैं व्यक्ति सुख के लिए भाग रहा है, लेकिन ये गलत है। सुख उसका डेस्टिनेशन नहीं है, तो शांति है। सुख क्या है? बहुत बड़ा घर बन जाए सुख है, बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए सुख है, अपना हवाई जहाज हो जाए सुख है, अपना हेलीकॉप्टर हो जाए सुख है, सुंदर पत्नी हो जाए सुख है, सुंदर बच्चे हो जाए सुख है। लेकिन जिन लोगों के पास ये सारी चीजें वो सुखी हैं ना। सुख डेस्टिनेशन है ही नहीं हमारी, सुख गंतव्य है ही नहीं हमारा। हमारा गंतव्य शांति है। और सुख की प्राप्ति कब होती है? जब बहुत चीजें जीवन में आ जाएं, तब सुख मिलता है। बहुत साधन इकट्ठे करने से सुख की प्राप्ति होती है, पर शांति त्याग से होती है। दोनों उल्टे हैं। हम चाहते कुछ शांति जैसा ही है, पर शांति नहीं चाह रहे हैं। हम सुख की कामना कर रहे हैं, इसीलिए तो बढ़ाते जा रहे हैं। जीवन में भार, इसका भी उसका भी, ये भी वो भी, ऐसा भी वैसा भी। भगवान कह रहे हैं शांति हमारा गंतव्य है। और शांति की प्राप्ति कैसे होती? बोले त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से शांति मिलती है। तो भगवान कह रहे हैं मन लक्षणाम इमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म अस्थित। वो मेरे लक्षणों से युक्त है उद्धव, उसका कल्याण जब नहीं होता। भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा कष्ट मुझे होता है जब संसार के अरबों खरबों जीवों में भी एक व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर पाता। मुझे बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जब मानव अपने कल्याण के मार्ग पर निकलता है, सिर पर उर्ध्वपुंड धारण करता है, मेरी कथाएं श्रवण करता है, मेरे धाम आता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है, अपने विकार और अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करके आप आनंदित होते हैं। यहां से निर्णय होता है कि आप कैसे हैं। भगवान कहते हैं संग दोष के कारण उद्धव व्यक्ति अपने कल्याण से वंचित होता चला जाता है। और इसी संग दोष का शिकार हुए हमारे पूर्वज। कौन? सुद्युम्न। भगवान ने अपने एक पूर्वज की कथा सुनाई, जिन सुद्युम्न को ही ऐल कहा गया। और ये श्रीमद् भागवत का आंख बंद करो। सबने आंख बंद की, वशिष्ठ ऋषि ने मंत्र का उच्चारण किया। बोले आंख तो हो जाते हो, नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है? अब वो रुक के अगली बार जब आएगा तो और विशाल बन के आएगा, और आगे जब वो आएगा तब आप उसको सह नहीं पाओगे। इसलिए प्रकृति जो दे लिए तो वो कष्ट रुक जाएगा, लेकिन जब वो दोबारा आएगा जरूर।